जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। पंढरपुर में एक सुनार रहते थे। उनका नाम था नरहरि। शिवजी के बड़े ही भक्त थे। कहने को तो ये पंढरपुर में ही रहते थे, पर वहाँ रहकर भी इन्होंने विट्ठल भगवान को कभी नहीं देखा था। नरहरि सुनार भोले बाबा की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि ये विट्ठल भगवान को देखना भी नहीं चाहते थे। इनके बनाए आभूषण भी अलग ही सौंदर्य लिए रहते थे। इनमें अलग ही दिव्यता झलकती थी। कारण ये था कि जब भी ये आभूषण गढ़ते थे तब अपने मुख से निरंतर शिव शिव का ही जाप करते रहते। इधर पंढरपुर में ही एक साहूकार रहता था जो कि विट्ठल भगवान का भक्त था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने विट्ठल भगवान से मनौती मानी कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करदनी या कमरबंद पहनाएगा। विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह खुशी से फूला न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विट्ठल भगवान की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, अतः मनौती के अनुसार मैं विट्ठल भगवान को सोने की करदनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके सिवा इस प्रकार की करदनी और कोई नहीं बना सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लीजिए और जल्दी से करदनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं तो शिव जी के अलावा अन्य किसी देवता के मंदिर में प्रवेश ही नहीं करता, इसलिए आप किसी दूसरे सुनार से करदनी तैयार करा लें। लेकिन साहूकार बोला, भैया, करदनी तो मैं आपसे ही बनवाऊंगा, क्योंकि पूरे पंढरपुर में आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार कोई नहीं है। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप ला देता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी उस नाप की सोने की करदनी तैयार करने लगे। जब करदनी तैयार हो गई तो साहूकार खुशी खुशी उस करदनी को लेकर अपने आराध्य विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करदनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करदनी लेकर वापस नरहरि जी के पास पहुंचा और कहा कि ये करदनी तो बड़ी है, इसलिए आप इसे छोटा कर दें। तो उस सुनार ने उस करदनी को छोटा कर दिया। जब वह पुनः करदनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वह करदनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए तो इस बार वह 4 अंगुल छोटी हो गई। नरहरि जी ने करदनी बड़ी की तो 4 अंगुल बढ़ गई, लेकिन जब विट्ठल भगवान को पहनाई गई तो फिर से वह 4 अंगुल छोटी हो गई। ऐसा बार बार हुआ। पुजारी जी व अन्य भक्तों ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लें। साहूकार के अत्यधिक आग्रह पर नरहरि जी मंदिर में जाकर भगवान की कमर का नाप लेने के लिए तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, इसलिए उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आँखों पर पट्टी बांध लूँगा और अपने हाथों से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर का नाप लूँगा। शर्त के अनुसार पांडुरंग मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही नरहरि ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार उन्हें मंदिर के अंदर ले आया और भगवान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये तो उन्हीं के आराध्य भगवान शिव जी, जो कि सर्पों के आभूषण पहने हैं, हाथों में डमरू है और त्रिशूल धारण किए हैं, सिर पर जटाजूट और चंद्रमा धारण किए हुए हैं, उन्हीं का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा कि कहीं साहूकार
मुझसे ठिठोली करने के लिए शिवालय तो नहीं ले आए। अपने आराध्य के दर्शन के लालच से उन्होंने अपने आंखों की पट्टी खोल दी। आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। सामने शिव जी ना होकर विट्ठल भगवान ही थे। झट से उन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर का नाप लेने का प्रयास किया तो उन्हें फिर से यही एहसास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बागंबरधारी भगवान शिव का ही आलिंगन कर रहे हैं। जैसे ही आंखों से पट्टी खोल कर देखी तो पुनः विट्ठल भगवान के दर्शन हुए। भगवान की मूर्ति यानी छवि मुस्कुरा रही थी। हड़बड़ाकर उन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कमर का नाप लेने लगे। लेकिन आंखें बंद करने पर उन्हें पुनः उन्हीं भगवान शंकर का एहसास हुआ। जब ऐसा बार बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वही विट्ठल हैं और जो विट्ठल भगवान हैं वही शिव हैं। अब तो इन्होंने झट से अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतारकर फेंक दी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपात करते हुए गदगद वाणी में कहने लगे, हे विश्व के जीवन धाम, मैं आपकी शरण हूँ। मैं अज्ञानी शिव जी और आप में अंतर करता रहा, इसीलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन नहीं किए। आज आपने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। कृपा कर अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव भगवान शिव जी के शिवलिंग को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते देख नरहरि जी और भी रोमांचित हो गए और गदगद वाणी से आंसू बहाते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर प्रेम पूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को करधनी पहने देखकर नरहरि सुनार और साहूकार दोनों ही भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को ही अपना इष्ट देव मानने लगे थे। आज भी पंढरपुर के विट्ठल भगवान सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए हम सब मिलकर विट्ठल भगवान का कीर्तन करें। विठ्ठला 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 विठ्ठला। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। आपको मेरी ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जय श्री राधे।